हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शाउट में हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वर्डप्रेस को यूज़ करके एक ई कॉमर्स साइट आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है। होस्टिंग क्या है, आप किसी भी होस्टिंग पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उन्हें देखिए। और उसके बाद जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए। यदि आपको ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है और आप बस ये जानना चाहते हैं कि वर्डप्रेस की साइट को यूज़ करके आप ई कॉमर्स साइट कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि हमें पता है कि वर्डप्रेस से अगर हमें कुछ भी फंक्शनैलिटी लेनी है तो हमें प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। तो हर एक चीज़ के लिए आपको प्लगइन मिल जाएगा। मान लीजिए आपने वेबसाइट में कोई भी स्पेसिफिकली फीचर ऐड करना है, कोई भी विजेट ऐड करना है, तो उसके लिए आप वर्डप्रेस के ऑफिशियल प्लगइन डायरेक्टरी में जाइए, आपको कोई ना कोई उसके रिलेटेड प्लगइन मिल जाएगा और आप उस फंक्शनैलिटी को आसानी से अपनी वर्डप्रेस साइट में ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार ई कॉमर्स वेबसाइट भी एक तरह से फंक्शनैलिटी है, यानी कि अपनी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स के फीचर्स देना। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। तो जो द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है वो है ई वो कॉमर्स प्लगइन, ठीक है, जो कि ऑफिशियली जो वर्डप्रेस की पेरेंट कंपनी है उन्हीं ने बनाया है। तो अभी मैं प्लगइन्स में जाऊंगा और यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। तो ये मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ऑलरेडी लॉग इन था, तो मैंने प्लगइन्स पर क्लिक किया और फिर ऐड न्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है वो कॉमर्स। आप वो सर्च कीजिए, जस्ट ऐसे ही आपके सामने वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो आ जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं वो कॉमर्स के एडिशनल फर्दर बहुत सारे एड-इन्स हैं, आप अभी देख सकते हैं वही आ रहे हैं जो फर्दर उसके एड-इन्स है। आपको वो कॉमर्स पूरा लिखकर सर्च करना पड़ेगा। तो अभी मैंने वो कॉमर्स लिख दिया है, देखते हैं आता है। और ये जो प्लगइन है जिसके 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्स है, जी हाँ, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल्स हैं वो कॉमर्स के, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी मैं इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल हो गया। अब मैं एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, एक्टिवेट भी हो जाएगा। मेक श्योर कि जो आपका वर्डप्रेस का वर्जन है वो लेटेस्ट हो, बिकॉज लेटेस्ट अगर वर्जन होगा और प्लगइन का भी वर्जन लेटेस्ट होगा तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठता है आपस में। तो जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे आपके सामने ये वो कॉमर्स का फर्स्ट टाइम सेटअप विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारे सामने वो कॉमर्स का जो विजार्ड है वो ओपन है और जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पेज सेटअप का, वो बाद में आएगा। अभी ये हमें वेलकम ही कर रहा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स, वो कॉमर्स, सॉरी। Thank you for choosing WooCommerce to power your online store. The quick setup wizard will help you configure the basic settings. It's completely optional, it should not take longer than 5 minutes. वो आपको बता रहा है कि आपका स्वागत करते हैं WooCommerce में, और वो कह रहा है कि जो सारा प्रोसेस है इससे आप आसानी से ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं और इस प्रोसेस को 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप इस विजिट को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर नॉट राइट नाउ के बटन पर क्लिक करके। तो मैं सिंपली यहाँ पर लेट्स गो के बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद पेज सेटअप का ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि पहला हमें यही कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर लिखा है यूर स्टोर नीड्स अ फ्यू एसेंशियल पेजेस। आपके स्टोर को मीन्स कुछ एसेंशियल पेजेस की जरूरत होगी। द फॉलोइंग विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इफ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यदि आपने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट देखी है, बेसिकली अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में नॉलेज होगी ही। आपको पता होगा कि वहाँ पर अलग अलग पेजेस होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है शॉप का पेज, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। उन्होंने लिखा भी हुआ है द शॉप पेज विल डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स। कार्ट, द कार्ट पेज विल वेयर द कस्टमर्स गो टू व्यू द कार्ट एंड बिगिन चेकआउट। कार्ट पेज वो वाला पेज होता है जहाँ पर मींस कस्टमर जब प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके अपनी कार्ट में डाल देते हैं, उसके बाद चेकआउट करने के लिए जाते हैं ना, तो वो पेज कार्ट वाला पेज होता है। उसके बाद आता है चेकआउट, चेकआउट पेज जहाँ पर आपको फिर उन आइटम्स के लिए पे करना होता है ना। माई अकाउंट वाला पेज, माई अकाउंट में जाने के रजिस्टर्ड कस्टमर्स विल बी एबल टू मैनेज देयर अकाउंट डिटेल्स, अपनी अकाउंट डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं और उनके पास्ट ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये जो पेजेस हैं, ये हर एक मॉडर्न ई कॉमर्स वेबसाइट में होते हैं और आपकी वर्डप्रेस की मदद से जो आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं उनमें भी होंगे।
तो आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन चाहिए हमें ये पेजेस तो ये ऑटोमेटिकली जो विजार्ड है ये क्रिएट कर देगा। तो हम सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें यही बताया गया कि ये पेजेस चार जो लिखे हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। और नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है, वंस क्रिएटेड दिस पेजेस कैन बी मैनेज फ्रॉम योर एडमिन डैशबोर्ड ऑन द पेजेस स्क्रीन। जहाँ पर पेजेस होते हैं ना एडमिन डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के, वहाँ से मैनेज भी किए जा सकते हैं। यू कैन कंट्रोल विच पेजेस आर शोन ऑन योर वेबसाइट, और कौन से पेजेस आपकी वेबसाइट पर शो हो वो आप अपीयरेंसेस/मेन्यूज में जाकर मीन्स मैनेज कर सकते हैं। अब सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है स्टोर लोकेल का। अब जैसे जैसे हम स्टेप पूरे करते जा रहे हैं, लाइन आगे बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं स्टोर लोकेल का जो है वो हमें करना पड़ेगा। स्टोर लोकेल सेटअप लिखा हुआ है, अब लिखा है वेयर इज योर स्टोर बेस्ड। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारा स्टोर है उसकी होम लोकेशन क्या है, जहाँ पर मीन्स आपका स्टोर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए इंडिया, और इंडिया में आगे बहुत सारी स्टेट्स भी हैं, आप देख सकते हैं आपको स्टेट्स भी चूज़ करनी पड़ेंगी। तो अभी मान लीजिए मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, सो मैं पंजाब लिख देता हूँ, इंडिया पंजाब। बेसिकली ये एक एग्जाम्पल साइट है, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल डोमेन ही था। उसके बाद करेंसी हमें सेट करनी है, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं रुपी रखता हूँ, इंडियन रुपी। यहाँ पर सभी करेंसीज है, अगर ये आपकी करेंसी नहीं भी है तो एडिशनल प्लगइन्स आप उनसे याद मीन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इफ़ योर करेंसी इज नॉट लिस्टेड यू कैन ऐड इट लेटर। करेंसी पोजीशन लेफ्ट में शो करे, राइट में शो करे, लेफ्ट विद स्पेस शो करे, राइट विद स्पेस शो करे। तो मैं लेफ्ट विद स्पेस का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर और नंबर ऑफ डेसिमल्स पूछे हैं। अब ये बेसिकली करेंसी बेस्ड है कि करेंसी में जब भी 1000 आए तो उसके बाद कॉमा डाले 1000 सेपरेटर। आप कुछ दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करती भी है। डेसिमल सेपरेटर ये होगा, और नंबर ऑफ डेसिमल्स मीन्स जैसे पैसे होते हैं ना वो 2 आए उसके बाद। ठीक है, ये आप चीज़ें समझते होंगे यदि आप एक ई-कॉमर्स साइट बिल्ड करना चाहते हैं। विच यूनिट शुड बी यूज फॉर प्रोडक्ट वेट्स के लिए आप कौन सी यूनिट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं केजी ही रहने देता हूँ। विच यूनिट यूज फॉर द प्रोडक्ट डायमेंशंस के लिए सेंटीमीटर ही रहने देता हूँ। ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भारी भरकर मशीनरी जो होती है, जो भारी मशीनरी होती है उसे बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट की ज़रूरत, तो आप इंचज़ या फिर आगे मीटर्स में रख सकते हैं। तो जो आम वस्तुएं होती हैं, जो आम चीज़ें होती हैं वो सेंटीमीटर्स में मीन्स उस डायमेंशंस में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। आप कोई भी इनमें से पेज स्किप कर सकते हैं, स्किप दिस सेटअप स्टेप पर क्लिक करके। अब जैसे शिपिंग एंड टैक्स सेटअप है, तो यहाँ पर लिखा है विल यू बी शिपिंग योर प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे, है ना, वो आपको एड्रेस वगैरह बता देगा जब भी कस्टमर बनेंगे, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं इसे अनचेक करता हूँ क्योंकि मैं नहीं करता। विल यू बी चार्जिंग सेल्स टैक्स, क्या आप सेल टैक्स भी चार्ज करते हैं? बिकॉज सेल टैक्स जो होता है ना वो ऑप्शनल होता है, हम कस्टमर से ले भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हमें तो आगे देना पड़ता ही है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जो आप कन्फिगर कर सकते हैं। इस स्टेप को मैं स्किप करूँगा ये, बिकॉज ये जस्ट एक एग्जाम्पल वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो। यदि आप एक रियल में वो कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इन ऑप्शंस को कन्फिगर कर सकते हैं। तो अभी मैं स्किप कर सकता हूँ। उसके बाद आता है पेमेंट्स का। ये भी एक, जब आप रियल वो कॉमर्स से वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स की, तो तभी एप्लीकेबल होती हैं। आप कौन कौन से पेमेंट को मींस पेमेंट मेथड्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो कॉमर्स कैन एक्सेप्ट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स। एडिशनल पेमेंट मेथड्स कैन बी इंस्टॉल्ड लेटर एंड मैनेज फ्रॉम चेकआउट से। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि बहुत सारे वूकॉमर्स के एक्सटेंशन प्लगइन्स जो हेल्पिंग प्लगइन्स है वो भी है, उससे आप अलग अलग पेमेंट्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, उसके लिए भी प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो मेन मेथड है वो पेपाल है, स्ट्राइप है, पेपाल स्टैंडर्ड है, चेक पेमेंट्स है, बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स है, कैश ऑन डिलीवरी का भी है। तो अभी मैं ये नहीं कन्फिगर करूँगा, आप चाहे तो कन्फिगर कर सकते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा कन्फिगर, ये जस्ट एक डेमो वीडियो है। उसके बाद ये आपको बता रहा है रेडी, योर स्टोर इज रेडी, व्हाट टू हेल्प मेक वूकॉमर्स इवन मोर ऑसम। क्या आप ई कॉमर्स को मीन्स इस प्लगइन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप मीन्स आगे फॉलो कर सकते हैं इन्हें। लॉ वू थीम्स टू कलेक्ट नॉन सेंसिटिव डायग्नोस्टिक डाटा, मीन्स आपकी डाटा कलेक्ट करे। तो मैं अभी नो थैंक्स पर ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपना पहला प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करिए। अगर आपको इनमें इसके बारे में वूकॉमर्स के बारे में इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप वॉच द WC101 वीडियो वॉक थ्रूज देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इनके बहुत सारे। तो अभी मैं आपको बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया।
अभी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया ना क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, आप इसको डैशबोर्ड में भी एक्सेस कर पाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने जैसे ऐड न्यू प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया। ये ठीक उसी तरह जैसे ऐड न्यू पोस्ट या ऐड न्यू पेज का पेज ओपन होता है ना। आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपके पास प्रोडक्ट ऑर्डर कूपन का भी ऑप्शन आएगा, जो कि ई कॉमर्स के ऑप्शन है। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, कूपन वगैरह ऐड कर सकते हैं नए। और आपकी वेबसाइट पर जो डैशबोर्ड होगा आपकी वर्डप्रेस साइट का, उसमें एक वूकॉमर्स का अलग से ऑप्शन आ जाएगा। प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारे ऑप्शंस अब इसमें आ जाएंगे। आप अपनी ई कॉमर्स साइट को यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी करने से पहले, वो ये है कि यदि आप वर्डप्रेस से एक ई कॉमर्स साइट बनाने की इच्छा रखते हैं तो एक ई कॉमर्स के फीचर्स को हैंडल करने वाली आपको एक वर्डप्रेस थीम भी चाहिए होगी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बाद में बात करता हूँ। ये पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह की, तो ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं। तो अभी मैं अपीयरेंस में जाता हूँ, अपीयरेंस में, और यहाँ पर थीम्स के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने 3 थीम्स इंस्टॉल्ड है, और जो थीम इस टाइम एक्टिवेटेड है मेरे वर्डप्रेस अकाउंट में वो है 2017 थीम, तो जो कि बाय डिफॉल्ट थीम आती है आजकल इंस्टॉलेशंस में। ठीक है, अब आपको एक ई कॉमर्स एनेबल थीम चाहिए। बेसिकली कोई कोई फोर्स नहीं है कि आपको एक ई कॉमर्स एडिशनल थीम चाहिए ही। आप वो कॉमर्स को यूज़ करके किसी भी थीम को ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बढ़िया बिल्कुल भी नहीं लगती। अब जब ई कॉमर्स साइट की स्पेशली थीम बनी होगी ना, वही अच्छी लगती है। उसी में सारे ऑप्शंस ना बढ़िया तरीके से आते हैं। तो अभी अगर मैं मान लो कोई प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा और फिर इसको व्यू करूंगा ना इसी थीम में, तो वो अच्छी तरह से नहीं आएगा, बिकॉज ये थीम बेसिक ब्लॉक्स के लिए बनी हुई है ना। आपको एक स्पेशली ई कॉमर्स थीम चाहिए होगी। अब बेसिकली ई कॉमर्स थीम्स फ्रीली भी अवेलेबल है बहुत सारी, जो है एक ई कॉमर्स थी वू कॉमर्स की जो पेरेंट कंपनी है जिन्होंने वू कॉमर्स प्लगइन बनाया है, वो भी ऑफर करते हैं, और उसका नाम आई थिंक वू थीम है। एंड बहुत सारी दूसरी कंपनी भी जोड़ती है। तो मेरे पास अभी एक प्रीमियम वूकॉमर्स थीम है, तो अभी मैं उसे ऐड करूंगा। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। अगर आप प्रीमियम थीम अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल, आप यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑफिशियल डायरेक्टरी में भी सर्च कर सकते हैं। फीचर फिल्टर के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिए। फीचर फिल्टर कर दिया। अब आप जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया ई कॉमर्स, और यहाँ पर अप्लाई फिल्टर्स के बटन पर क्लिक कीजिए। तो अब जैसे ही फिल्टर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपको डिस्प्ले करेगा थीम्स जो ई कॉमर्स इनेबल्ड है, यानी भी कह दीजिए वो कॉमर्स इनेबल्ड है। यहाँ पर एक एरर आ गया है फिलहाल इस टाइम, तो अभी मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर वो कॉमर्स के लिए थीम्स चाहिए, तो मैं वो कॉमर्स लिख कर सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ ई कॉमर्स इनेबल्ड थीम्स खुल भी गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं। तो अभी मैं चाहूँ तो कोई प्रीमियम थीम अपलोड कर सकता हूँ, फ्री थीम भी अपलोड कर सकता हूँ, या फिर इनकी जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल डायरेक्टरी है उसमें से कोई चूज़ भी कर सकता हूँ। तो अभी वीडियो की थोड़ा सा बेटर वे में समझाने के लिए, जल्दी से समझाने में, इसलिए मुझे लगता है कि यही से रहेगा कि मैं यहीं से एक थीम इंस्टॉल कर लूँ। तो ये एक वर्डप्रेस इनेबल्ड, जो वर्डप्रेस में ई कॉमर्स इनेबल्ड थीम है वो है फूडी। तो अभी मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप चाहे तो पहले इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले कंटेंट भी होना चाहिए ना। तो अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो वो मान लीजिए हम बाद में ऐड कर देंगे कंटेंट वगैरह। तो अभी मैं फूडी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूँ। आप कोई भी थीम डाल सकते हैं। अभी आप खुद अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो आपको बेटर पता होगा कि आपने कौन सी थीम लगानी है। तो बेसिकली ये शायद फूड बेस्ड होगी, फूड प्रोडक्ट्स के बेस पर ई कॉमर्स साइट होगी कोई। अभी ये इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके वेब होस्ट पर। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई एरर सा दिखा रहा है। तो चलिए कोई और ट्राई कर लेते हैं, कोई और थीम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्लीन कॉमर्स थीम भी है, इसे ट्राई कर लेते हैं। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूं मैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ये क्लीन कॉमर्स थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। मैं इसे एक्टिवेट भी कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि जो क्लीन कॉमर्स थीम है, वो कॉमर्स इनेबल्ड थीम है, वो हमारे वेबसाइट में, जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसमें इंस्टॉल हो चुकी है।
एंड अब हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको खुद पता होगा कि आपने कौन सी वूकॉमर्स थीम एनेबल है। जो मैं आपको एक प्रीमियम थीम बताता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वूकॉमर्स साइट क्रिएट करने के लिए, वो है फ्लैटसम थीम। फ्लैटसम थीम आई थिंक $60 की थीम आप थीम फॉरेस्ट से परचेज कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए और अपनी साइट में प्रोडक्ट ऐड करने ऐसे ही शुरू कर दीजिए, और आप पेजेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो सब आपका खुद का काम है, मैं जैसे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी सेटअप विज़ार्ड में कि जो वूकॉमर्स प्लगइन है वो आपके लिए खुद ब खुद कुछ पेजेस क्रिएट कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से पेजेस क्रिएट किए हैं उसने। तो बेसिकली जो आज मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ ये एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन थी, उसमें एक अबाउट पेज पहले से ही होता है। उसके अलावा जो 4 पेज हैं ये वूकॉमर्स के प्लगइन ने क्रिएट किए हैं जो मैंने आपको पहले ही कहा था। चलिए एक आधा पेज इसमें से ओपन करके देख लेते हैं। शॉप वाला पेज ओपन करके देख लेते हैं। व्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब। आप देख सकते हैं bestie.in/shop, आपका भी ऐसे ही आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक डेमो साइट है और यहाँ पर शॉपिंग कार्ट वगैरह ये सारे थीम्स के इनबिल्ट फीचर्स हैं। और ये जैसे कि फ्रेश इंस्टॉलेशन है उसमें साइड में विजिट्स वगैरह ऐसे होते हैं, वो वैसे के वैसे हैं। कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट का ऑप्शन, ये सारा का सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। मैंने कुछ भी मीन्स अभी तक छेड़ा नहीं है। एंड दैट्स इट। आप भी मीन्स ऐसे एक बना पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। और यहाँ पर डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, डाउनलोड्स, एड्रेस जो होता है ना, जो कि वूकॉमर्स में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो सारा कुछ है। आप इसे एडिट कर सकते हैं पेज को खुद ब खुद। मोर ओवर मैं आपको बता रहा था कि आप प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाना है और ऐड प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्विकली एक प्रोडक्ट ऐड भी करके दिखा देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक किया, प्रोडक्ट्स ऐड प्रोडक्ट में जाकर, और अब आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, जैसे कि ABC स्मार्टफोन। तो ये मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दिया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, कुछ भी ऐड कर दीजिए, मतलब जैसे भी आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, हाइलाइट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब नीचे आपको मैं कुछ इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स बताता हूँ। ये प्रोडक्ट कैसा है, एक सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है या वेरिएबल प्रोडक्ट है, एक वर्चुअल प्रोडक्ट है या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बेचते हैं ना, तो आप यहाँ पर वर्चुअल और डाउनलोडेबल का ऑप्शन उसे क्लिक कर सकते हैं और उसमें डाउनलोड वाली जो फाइल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो एक आम प्रोडक्ट है, एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट है, मीन्स किसी और प्रोडक्ट के साथ ग्रुप करके बेच रहे हैं, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है। ये एक बहुत ही बढ़िया मीन्स एक फीचर है वूकॉमर्स में कि आप एफिलिएट साइट भी बना सकते हैं। आप खुद प्रोडक्ट चाहे नहीं बेचते, आप दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ वगैरह लिख दें और उसका मीन्स उसको वूकॉमर्स साइट के साथ ई कॉमर्स साइट बनाकर उसका एफिलिएट लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो बटन टेक्स्ट है, जब भी कोई उस बटन पर क्लिक करेगा ना बाय नाउ के, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपकी एफिलिएट साइट पर। आप प्राइस सेट कर सकते हैं, सेल प्राइस भी सेट कर सकते हैं, और सेल प्राइस कब डिस्प्ले हो उसका शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में जो रेगुलर प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है और कुछ फिक्स टाइम में, कुछ फिक्स दिनों में वो प्राइस कम हो जाता है, वो सेल प्राइस होता है। तो आप वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर, उस सेल प्राइस को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि सेल प्राइस कब से कब डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। इन डेप्थ आप इससे एक बढ़िया जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं जितनी कि आप आम प्रोग्रामिंग से नहीं बना पाएंगे। इन्वेंट्री के बारे में है, स्टॉक वगैरह, शिपिंग के बारे में आप कैसे करेंगे, इसका वेट कितना है, शिपिंग क्लास, एट्रीब्यूट्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं एडवांस में जाकर, परचेज नोट्स, मेन्यू ऑर्डर, एनेबल रिव्यूज़ वगैरह में जाकर, ठीक है ना। तो बहुत कुछ ऑप्शंस है। ये एक डीप ई कॉमर्स जो बनाने वाला बंदा होगा ना, वो वही सोच सकता है कि आपको किस हद तक आपकी वेबसाइट को मीन्स कस्टमाइज करना है ई कॉमर्स वेबसाइट को। प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट में सबसे ऊपर आएंगी। उसके बाद प्रोडक्ट की मेन इमेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट इमेज में जाकर यहाँ पर राइट में, और प्रोडक्ट गैलरी में जाकर आप उसकी एडिशनल इमेजेस जितनी मर्जी और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर पाएंगे आसानी से कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट। अभी मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अभी मैंने कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड नहीं की है।
तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ गया है ABC स्मार्टफोन। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट की मेन इमेज आएगी और जो एडिशनल इमेजेस होंगे वो आपके इसके नीचे आएंगी। अभी ये थीम के कारण ऐसा डिस्प्ले कर रहा है, आपकी थीम जैसे भी होगी यहाँ पर ये रिव्यूज़ शो करेगा। और मीन्स अलग अलग कई बार ना थीम्स के एडिशनल फीचर्स होते हैं और वूकॉमर्स के फीचर्स प्लस जो वूकॉमर्स की एनेबल थीम है उसके फीचर्स मिलके आपकी ई कॉमर्स साइट को बहुत बढ़िया बना देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल साइट भी दिखा देता हूं अभी इसके बाद, जो कि इस प्लगइन को यूज़ करके बनी है और आप हैरान हो जाएंगे उन साइट्स को देखकर। तो फिलहाल जो है इस वीडियो के लिए मैं आपको इतना ही ट्यूटोरियल दूंगा इसका कि आप ई कॉमर्स साइट कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके और वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस हद तक कस्टमाइज़ करना है, किस हद तक बढ़िया बनाना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक आधी एग्जांपल दिखा देता हूं कि जो साइट्स ई कॉमर्स जो वूकॉमर्स प्लगइन है उसको यूज़ करके बनी है वर्डप्रेस की मदद। तो मैंने 2 एग्जांपल्स ओपन की हैं अपने सामने जो कि वूकॉमर्स और वर्डप्रेस को यूज़ करके बनी है वेबसाइट्स। वो हैं ब्लू स्टार कॉफ़ी रोस्टर्स और एक है वकामी USA की साइट। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वेबसाइट है आपके सामने बनी हुई, ये वूकॉमर्स को यूज़ करके बनी है। और बट इन्होंने थीम अपनी कस्टमाइज लगाई है, कोई मे बी प्रीमियम थीम यूज़ की होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनके शॉप पेज पर भी लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इनका शॉप पेज कैसा है। आपको जस्ट ये एश्योरेंस देने के लिए है कि आप हर तरह की साइट जो ई कॉमर्स वाली साइट होती है वो वर्डप्रेस को यूज़ करके और ई कॉमर्स साइट को यूज़ करके वर्डप्रेस को यूज़ करके और वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ करके बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी है इनका एक प्रोडक्ट और मग्स एंड एक्सेसरीज़ हैं। तो अभी मैं मग्स एंड एक्सेसरीज़ पर जाता हूँ। ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये अभी प्रोडक्ट नहीं आया, आपको इनका प्रोडक्ट पेज भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स खुल गए हैं। अभी मैं किसी में भी चल जाता हूँ, मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इनका एक प्रोडक्ट ओपन हो गया है, वो है 16 OZ ब्लैक लोगो ट्रैवल टम्बलर बाय क्लीन कैंटीन। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, इमेजेस दी हुई हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वेट और रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह। ये सारा कुछ आप ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी होता है वो वर्डप्रेस में बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ गया है और व्यू कार्ट का भी ऑप्शन आ गया है। तो मीन्स ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, ये सारे वही पेज ओपन होगा अब हमारे सामने। कार्ट का जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया था ना, वैसे इनका भी ओपन हो गया और कूपन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ ना बाय डिफ़ॉल्ट होता है वूकॉमर्स प्लगइन में, आपको बस कुछ कस्टमाइजेशंस करनी होती है। ऐसी ही एक और एग्जांपल है वकामी USA की साइट, आप इनसे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि इतना इनफ है आपको ये बताने के लिए कि आप वर्डप्रेस को यूज़ करके एक ई कॉमर्स साइट कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दीजिए अपने क्वेश्चंस, मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।